गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी VCC फिजिक्स। सो 11th के सीरीज में हम आज शुरू करेंगे वेक्टर्स के बारे में, और इस पर मैं आपको कम से कम 5-6 लेक्चर लाऊंगा, जिसमें 2 लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और 2-3 लेक्चर आपको इसमें जो भी थ्योरी है ये पूरे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th हो 12 हो। विदाउट वेक्टर्स आप मैक्सिमम चीज़ फिजिक्स में नहीं बना सकते। So it's a very important and a new topic for everyone. So इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सपोर्ट करें। और आइए इस वेक्टर को हम लोग फिर शुरू करते हैं। वेक्टर्स वेक्टर्स ऐसे क्वांटिटी हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। जैसे फोर्स 5 न्यूटन, अभी ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें आ जाए डायरेक्शन ईस्ट, तो ये बन जाएगा वेक्टर। लेकिन अगर आप लेते हैं मास, लिखते हैं 5 kg, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटीज वह होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन। ठीक है, तो जनरली हम लोग वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। सपोज कीजिए ए मेरा वेक्टर, तो ऐसे लिखेंगे साइन एरो। इसका क्या इंडिकेशन है? इंडिकेशन। ये एरो जो है ये हो गया आपका टेल और ये हो गया आपका हेड। वेक्टर को ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वेक्टर को हम लोग एरो से इंडिकेट करते हैं। जैसे ही हम लोग एरो लगाएंगे वो यूजुअली वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। अगर हमको लिखना है कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो देखिए ऐसे लिखते हैं मॉड ए। दिस इज कॉल्ड मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग ऐसे मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है टेल, स्टार्टिंग पॉइंट, और जिधर डायरेक्शन जाना है ये होता है हेड। इतनी छोटी सी चीज है वेक्टर के लिए, जनरली हम लोग याद रखना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो हो जाएगा वेक्टर का, वो हो जाएगा आपका टेल, और एंडिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेड हो जाएगा। वेक्टर डायरेक्शन डिनोट करता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। आगे अभी और पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स, पहला क्या आ गया? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। कैसे? देखिए ए हमारा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 मीटर और डायरेक्शन इधर ईस्ट की तरफ है। किधर है? ईस्ट की तरफ। अब बी भी हमारा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट की तरफ। ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। उसके बाद आपका आता है पैरेलल वेक्टर। ये हुआ इक्वल, उसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो मैग्नीट्यूड यहाँ डिफर कर सकता है। मान लीजिए 5 न्यूटन का हो और ये आपका 12 न्यूटन का हो। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो लेकिन सेम डायरेक्शन में जाए उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए क्या आता है नेक्स्ट हमारा? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दूसरा डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर्स
एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब इधर एक डायरेक्शन में जा रहा है, इधर एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, इसको हम लोग कह दिए एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये हम लोग देखेंगे कि एंगल हम लोग कैसे लाते हैं, ये भी हम लोग वेक्टर में देखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं आगे अभी इसी वीडियो में। तो एंटी पैरेलल मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस में जाना अपोजिट डायरेक्शन। ये हो गया आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आता है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट आपका आता है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या है? तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जो सेम लाइन में होते हैं। देखिए कैसे, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, दोनों वेक्टर ए एंड बी सेम लाइन में, एंगल जीरो है लेकिन सेम लाइन में, ये भी कोलिनियर हो जाएगा। एक ऐसे है, एक ऐसे है, डायरेक्शन अपोजिट हो, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है कोई मतलब नहीं है लेकिन सेम लाइन में है, इसको भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर ही बोलेंगे। यहाँ एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा लेकिन ये भी आपका कोलिनियर वेक्टर होगा। तो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे आप ऐसे बना दो, ये भी कोलिनियर ही है, इसका एंगल जीरो आ जाएगा। तो सेम लाइन में आने वाले वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कोप्लेनर। नेक्स्ट आप देखोगे जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर सिंपल है, जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। एक आता है आपका बड़ा खूबसूरत सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यहाँ देखिए यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। मतलब मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए आपका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे ए कैप। इसको क्या बोलते हैं? कैप। तो एक इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन है ए कैप और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोल दिए? यूनिट वेक्टर। क्या बोल दिए? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स जो आपके आ गए, अब इसको आप समझ गए क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। अब आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जब वेक्टर्स के बीच में, तीनों एक्सिस बीच में 90 डिग्री हो, एक्स वाई जेड, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। क्या हो? एक्सिस के एंगल 90 डिग्री हो। सपोज करो आपका कोई एक वेक्टर है ए और आप उसको 3 डायरेक्शन में अगर पॉइंट इंडिकेट कर दिया कि ए पॉइंट एक्स वाई और जेड है, तो आप इसको वेक्टर में आपको डिनोट करना है। मान लीजिए ये इसका पोजीशन है, ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज वाई एक्स एंड जेड। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इनिशियल है ओ ए, एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग आई लेते हैं। याद रखिएगा एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स एक्सिस के लिए आई लिया जाता है, वाई एक्सिस के लिए जे लिया जाता है और जेड एक्सिस के लिए के लिया जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के लिए हम लोग आई जे के लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जे के। इसी आई जे के को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब मॉड आई 1 होता है, मॉड जे 1 होता है, मॉड के 1 होता है। मतलब मैग्नीट्यूड आई जे का 1 होता है। और आई डायरेक्शन में जा रहे, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप। अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस जे कैप। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो के कैप, निगेटिव में तो माइनस के कैप।
ऐसे करके हम लोग वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर आई जे के, आई डिनोट एक्स एक्सिस, जे डिनोट वाई एक्सिस एंड के डिनोट जेड एक्सिस। और आप किसी भी पॉइंट में वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं, जैसे ये एक्स वाई जेड है, तो मान लीजिए आपका ओ ए वेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में आई गया, वाई डायरेक्शन में जे गया और जेड डायरेक्शन में जे गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप देखना, सपोज कीजिए रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ए 3, 2, 4 इन वेक्टर। मान लीजिए ऐसे, मतलब इसको वेक्टर में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका एक पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ है 3, 2, 4, तो आपने ये ड्रॉ किया, y इतना गया, x इतना गया और z इसका 2 गया। तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, ये o है तो o a वेक्टर आपका हो जाएगा x गया 3i, y गया 2j, 4 गया। इस तरह से आप वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। तो आप देखो OA एक पोजीशन वेक्टर हो गया जो 3 x एक्सिस में जा रहा है, 2 y एक्सिस में जा रहा है, 4 z एक्सिस में जा रहा है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये 4 मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। तो ऐसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन है आपको, चेक वेदर 1/√2, check whether 1/√2 i डायरेक्शन में है प्लस 1/√2 z डायरेक्शन में है इज यूनिट वेक्टर। आप बताओ क्या ये यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर वही होता है। अगर इस वेक्टर को मान लो मैं a मानता हूं, तो इफ mod a is equal to 1 then it is unit vector। अब आप कहोगे सर mod a कैसे निकालते हैं, how we find the magnitude। तो देखिए हम यहां सिखाते हैं to find magnitude। इसके लिए क्या है कि अगर आपका एक वेक्टर a है और वो उसका मैग्नीट्यूड a है, डायरेक्शन a कैप है, तो मैग्नीट्यूड होता है √x² x डायरेक्शन में जा रहा है, y² y का मैग्नीट्यूड और z² z का मैग्नीट्यूड। x हो गया आपका, ठीक है, मतलब सपोज करो आप इसको ऐसे लिख रहे हो xi yj और zk। x मैग्नीट्यूड है i डायरेक्शन में, y मैग्नीट्यूड है z डायरेक्शन में और z मैग्नीट्यूड है z डायरेक्शन में। तो आप ओवरऑल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, x² y² z²। यहाँ अगर हम देखें तो a हमको दिया है 1/√2i प्लस 1/√2j। तो इसका मॉड a कैसे निकाले हम लोग, √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 कीजिएगा तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 मतलब √1 मतलब 1। यस, मॉड आ गया इसका 1, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर है। मॉड आ गया इसका 1, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह निकालते हैं, इस फॉर्मूले से किसी वेक्टर का, और फिर चेक करते हैं कि उसका अगर 1 आ गया तो वो हो गया आपको यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो सिंपल यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। आपको मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। अगला आपका जो वेक्टर में है, सिंपल छोटा छोटा वीडियो लेके चलेंगे वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रायंगुलर लॉ, पैरेलल एडिशन, रिजल्टेंट बताएंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और फिर आपको अच्छे जेईई मेन और नीट के भी सवाल करवाऊंगा जो वेक्टर से आते हैं, जो आप आसानी से कर पाओ। फिर आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए सपोज कीजिए ये मेरा 2 वेक्टर है,
तो आप गौर करोगे ये दोनों आपको एक प्लेन में आ गया, ठीक है। तो ये अगर वेक्टर सेम प्लेन में आ गए, एक्स और वाई सेम प्लेन में आ गया, ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। अगर आप एक्स वाई जेड, एक्स हो गया वाई हो गया, सपोज कीजिए ये जेड हो गया, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड है, तो आप देखो दो आएगा तो एक नहीं आएगा, फिर दो आएगा तो एक नहीं आएगा, और कभी कभी तीनों भी आ सकता है। तो कोप्लेनर वेक्टर में हम ये देखेंगे कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ सकता है। ऑल वेक्टर लाई इन सेम प्लेन, जरूरी नहीं है हमेशा, ठीक है, बट और मतलब वेक्टर लाई इन सेम प्लेन, ऑलराइट, वेक्टर लाई इन सेम प्लेन, बट नॉट नेसेसरी दैट x y z all lie in same plane। वेक्टर को सेम प्लेन में होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग देखे हैं तीनों x y z आपको सेम प्लेन में हो भी सकता है। देखो यहाँ पर ये सेम प्लेन में आपको हो भी सकता है, और नहीं यहाँ पे देखो सेम प्लेन में है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, सपोज करो एक मार्कर का ढक्कन ही नहीं है, ऐसे अगर बना देता तो ये तो आपका तीनों प्लेन में आ गया, पर इसको एकदम स्ट्रेट रखता, ठीक है, और एक आपका ऐसे है और एक आपका कुछ ऐसे है। तो एक हमेशा जो है आपका बाहर की तरफ रहेगा, एक हमेशा जो है आपका बाहर की तरफ रहेगा। तो कभी कभी बाहर की तरफ भी हो सकता है, अगर एंगल से घुमा दो तो तीनों आपका एक प्लेन में भी हो सकता है। तो सपोज करो वो एक प्लेन में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन, वेक्टर लाई इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं है, मेन आपका जो अगला टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकलता है। गौर से देखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए इसका नियम क्या है, ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल, हेड टू हेड ज्वाइन कीजिए या टेल टू टेल ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए हमारा एक ऐसे वेक्टर है, ऐसे इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, ए और बी। क्या ये सही है? एकदम सही है। इसका इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल दोनों मिला दिए तो इस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम एक ऐसे ले जाते हैं वेक्टर, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 60 डिग्री, तो देखिए इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का हेड दोनों मिल रहा है, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का हेड, दोनों वेक्टर का हेड आपको मिल रहा है। तो इस वेक्टर में ये रूल फॉलो हो गया, हेड टू हेड ज्वाइन हो गया, तो इसके बीच में भी एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। लेकिन हम एक वर्ड पढ़ेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग क्या है ये? तो मान लीजिए आप ऐसे निकालते हैं 10 न्यूटन का वेक्टर, तो आप इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका 10 न्यूटन का है, आप पैरेलल कर दो, कोई इशू नहीं है। आप अगर वेक्टर को ऐसे लिखते हो 12 न्यूटन, तो इसका आप पैरेलली जो है ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पर लिख सकते हो, ये भी आपका 12 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। सपोज कीजिए आपको ऐसे एक वेक्टर दे दिया है 15 न्यूटन का, तो आप इसका ऐसे ऊपर पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिख सकते हैं 15 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल शिफ्टिंग कर दीजिए उस वेक्टर का। इस चीज को हम लोग कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो एंगल निकालने में या आपको आगे जितना भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन होगा, काइनेमेटिक्स का होगा, वेक्टर का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 में होगा, तो पैरेलल शिफ्टिंग आना चाहिए। अब देखिए कैसे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दूं, ये एक वेक्टर हो गया A और ये एक वेक्टर हो गया आपका
बी, इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो क्या ये सही है? नहीं, नियम है हेड से हेड जुड़ेगा और टेल से टेल जुड़ेगा। तो आप देखो इसका हेड इसके टेल से है, तो आप क्या कर सकते हो, बी को ऐसे रहने दो और इस ए का पैरेलल शिफ्टिंग कर दो। अब देखो ए का जो है टेल, ए का पैरेलल शिफ्टिंग किया ना, यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग किया, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये कितना था आपका, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया, अब ये आपका ए पहले था, आप इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, तो ये 120 था, तो अब कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। इस वेक्टर का हम क्या किए, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ रख दिए, ऐसे उठा करके शिफ्टिंग कर दिए, तो टेल से टेल कनेक्ट हो गया और इस दोनों के बीच में एंगल आया 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, फिर से हम बता रहे हैं क्या किए, हम वेक्टर बी रखे, वेक्टर ए आपका ऐसे था, इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, तो टेल से टेल कनेक्ट हो गया, तो ये पहले 120 था, स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह एंगल निकाला जाता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वेक्टर के बीच में एंगल आपको सर ए ही उठाएंगे, नहीं आप बी भी उठा सकते हो, आप ए ऐसा रखो, ए ऐसा रखो, आप इसको क्या करो, बी का टेल, तो इसका क्या करोगे, पैरेलल शिफ्टिंग कर दोगे, यहाँ ऐसे कर दोगे, पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर दोगे, तो इस बी का भी अगर तुम पैरेलल शिफ्टिंग कर दोगे तो ये भी आपको 60 डिग्री आएगा। तो आप ए और बी किसी का भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, इससे आपको एंगल निकलता है। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, उस पर सवाल कराएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर आपको हम क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसानी से वेक्टर्स हम आपको पूरी तरह सिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझे होंगे, क्लास समझ में आ गया। थैंक यू।